बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। मेरी एक फ़ेसबुक की वीडियो के नीचे एक पाकिस्तानी भाई ने कमेंट्स किया कि मेरी बच्ची फ़ौत हो गई है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने फ़ौरन उसे अपना फ़ोन नंबर दिया और उसके साथ व्हाट्सएप पर रब्ता हुआ। तो उसने मुझे बताया कि मैं रावलपिंडी में हूँ और अपनी बच्ची की मियत को जेहलम संगोई का कोई इलाका है, वहाँ लेकर जाना है और मेरे पास गाड़ी के पैसे भी नहीं हैं। तो मैंने उसे पूछा कि तुम्हारा अकाउंट नंबर है? तो उसने बोला जी। मैंने उसे अकाउंट नंबर लिया, वो उसकी बीवी का था, और मैंने अपने फ़ोन से ही उसे पैसे ट्रांसफ़र जब मैं करने लगा तो अचानक याद आया कि पाकिस्तान में तो जब हमारा कोई बंदा, हमारा अज़ीज़ फ़ौत हो जाता है तो वो पूरा तो मोहल्ला रोता है। तो मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी ऐसी। तो मैंने उससे पूछा कि रोने की कोई आवाज़ नहीं आ रही, तुम्हारे घर में तुम्हारी बच्ची फ़ौत हुई है? तो वो कहने लगा मैं घर से थोड़ा सा दूर हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कि क्या तुम घर के करीब हो सकते हो या घर जा सकते हो? वो जो बच्ची आपकी फ़ौत हुई है वो एक छोटी बच्ची है, तो क्या मैं उसे देख सकता हूँ वीडियो कॉल पर? तो कहने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता ये। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। मैंने भी उसे ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा शक मुझे हो गया। तो मैंने फिर उसे ये कहा कि ऐसा है कि मैं रावलपिंडी में अपने किसी दोस्त से कहता हूँ, वो आपको गाड़ी का अरेंज कर देता है, तो वो आपको जेहलम आपका जो घर है अपने वालिदैन का, वहाँ आपको ले जाते हैं। तो वो कहने लगा कि असल में मेरे वालिद साहब से मेरे इख्तिलाफ़ हैं, अब मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ या ना जाऊँ। मैंने कहा अगर कोई ऐसा मसला है, पहली तो बात कि जो बच्ची फ़ौत हो चुकी है इसके वो दादा हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इख्तिलाफ़ क्या होगा? अपने पसंद की शादी की होगी या इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? तो इन मौक़ों पर तो राज़ी हो जाते हैं और आपके पास तो पैसे भी नहीं हैं। चलें कोई बात नहीं, मैं जेहलम में अपने दोस्तों को कहता हूँ, वो आपके वालिद का आपसे राज़ी भी करवा देंगे और अगर उन्हें कुछ ज़रूरत हुई तो वो अरेंज भी करवा देंगे। तो फिर कहने लगा कि वो नहीं जी, वो जी, ये जी, अगर आपने पैसे देने हैं तो दे दें, नहीं देने तो ना दें। मतलब उसे हर हाल में पैसे ही चाहिए थे। इसी तरह मेरे कुछ और ज़रूरतमंद पाकिस्तानी भाई हैं जो मुझसे अक्सर रब्ता करते हैं। वो गरीब हैं और गरीब जो होता है वो बेचारा काम करता है, मज़दूरी करता है हमारा भाई, और शाम होने से पहले ही वो सो जाता है, सख्त काम होता है। लेकिन इसके बावजूद मेरे जो पाकिस्तानी भाई हैं ज़रूरतमंद, वो मुझसे अक्सर उस वक्त रब्ता करते हैं जब पाकिस्तान का तकरीबन रात का कोई 1, 2 या 3 का टाइम होता है। तो मैं वहाँ थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ कि ये रात को सोते नहीं हैं। इन्हें ये पता होता है कि रात यहाँ पाकिस्तान में है, लेकिन यूरोप, इंग्लैंड और अमेरिका दूसरे मुल्कों में दिन या शाम या सुबह का वक्त हो चुका है। तो अगर तो एक मज़दूर है, अगर किसी बंदे को ज़रूरत है पैसों की, वो तो काम करेगा, मज़दूरी करेगा, और जो बंदा मज़दूरी करेगा वो तो शाम को सो जाएगा। रात 1 बजे तक, 2 बजे तक कहाँ उठेगा? तो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें थोड़ा सा परेशान करती हैं। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि रात 1 बजे तो हम भी यहाँ नहीं उठे होते, उस वक्त तक तो हम भी सो जाते हैं, क्योंकि हम भी सारा दिन काम करते हैं। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात के जिनका तो कन्फर्म हो चुका है कि फ्रॉड हो चुका है या होने वाला होता है, उसका भी पता चल जाता है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने भाइयों का ख्याल ज़रूर रखते हैं जितना हम रख सकते हैं। हाँ, अगर ये कहा जाए, ये सोचा जाए, ये समझा जाए कि परदेश में रहने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सादा से होते हैं, मासूम से होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, तो ये गलत बात है। उन्हें सब कुछ पता होता है। पाकिस्तान से किसी बंदे का मैसेज आता है हाय या अस्सलामु अलैकुम, तो यहाँ रहने वाला परदेसी समझ जाता है कि इसे वालेकुम अस्सलाम कितने का पढ़ने वाला है। जब कोई बंदा मैसेज भेजता है जुमा मुबारक, तो उसे पता होता है कि उसे ये खैर मुबारक कितनी महंगी पड़ने वाली है। जब कोई बंदा ये कहता है कि
ایسی آپ کی یاد آ رہی تھی، سوچا آپ سے بات کر لیں، کافی دن ہو گئے ہیں، حال احوال پوچھ لیں۔ تو پردیسی جانتا ہے کہ اس کا حال احوال اس کو بتانا کتنا مہنگا پڑنے والا ہے۔ یہ سبھی چیزیں ایک پردیسی کو پتہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے جاننے والوں کی مدد کرتا ہے اور کرتا رہے گا، کیونکہ وہ پاکستان سے پیار کرتا ہے، پاکستان کے لوگوں سے پیار کرتا ہے، اور خاص کر ان لوگوں سے جو بیچارے ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کا احساس کرتا ہے۔ وہ جانتا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان کے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پردیس میں رہنے والے لوگ سب جانتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں، اپنے بارے میں، اور ان لوگوں کے بارے میں جو ان سے بہت کچھ لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھولے بالے سے، سادہ سے، معصوم سے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کو چاہتے ہیں، وہاں رہنے والے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی فراڈ کرے نہ کرے، یہاں رہنے والے پردیسی پاکستان کے لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے۔ یہ سمجھنا چھوڑ دیں کہ پردیسی سادہ، معصوم اور بھولا بھالا ہوتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے سبھی لوگوں کا بھی، اپنے ماں باپ کا، بیوی بچوں کا، بہن بھائیوں کا، عزیز و اقارب کا، دوستوں کا، ہمسایوں کا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بزرگوں کا بھی، اور پاکستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے، احساس کیجئے، کسی کے لیے کوئی چھوٹی سی مشکل بھی پیدا نہ کیجئے، اور کوشش کیجئے، آسانیاں پیدا کیجئے، اور خوش رہنے کے لیے دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے۔ اور خاص کر پاکستان میں اس وقت کی جو صورتحال ہے، اس میں پاکستان کے نوجوانوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ ان کے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں، ان کے گھر کی بھی اور پاکستان کے مستقبل کی بھی۔ اور کبھی کبھی پردیسیوں کے بارے میں بھی تھوڑا سا احساس اگر ہو سکے تو کر لیجئے، ان کا خیال ہو سکے تو کر لیجئے۔ اور ویسے بھی جو آپ فراڈ کرتے ہیں وہ کر کے کیا ملے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ دنیا کی زندگی آپ کی اچھی ہو جائے گی، آگے کیا ہوگا؟ جزاک اللہ۔